लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इंटरेक्शन कराने वाला हूं एक ऐसे स्टूडेंट से जिनका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में 99 परसेंटाइल से ऊपर 2022 में इन्होंने स्कोर किया। BHU एंट्रेंस के लिए इनका 400 में से 362 मार्क्स थे। तो स्वागत है अतुल आपका हमारे इस इंटरव्यू में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल इस समय BHU के स्टूडेंट हैं और इनके जितने मार्क्स थे ये किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते थे। तो अतुल, सबसे पहला सवाल होगा कि आपने BHU क्यों चुना, और इस सवाल के बाद हम लोग अपने उन सवालों पर आएंगे जो आप सभी के लिए इस समय जरूरी है, जो समय आपके लिए बचा हुआ है। अतुल ने कैसे अपने लास्ट के 1 महीने 2 महीने में तैयारी की थी, उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो आप सभी जितने भी बच्चे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टॉपर स्टॉक आप देख रहे हैं, ऐसे ही हम आपको तैयारी करवाते हैं, PYQ सॉल्व करवाते हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अतुल, BHU आपने क्यों चुना था, सबसे पहला सवाल। इसके लिए मुख्यतः मैं समझ सकता हूं कि 2 तर्क हो सकते हैं। एक तो मेरा पर्सनल रीज़न, और दूसरा जो मुझे BHU के संदर्भ में लगा वो पर्सनल रीज़न ये था कि मेरे भैया यहाँ पे पहले से ही पढ़ते थे, वे इस समय 3rd ईयर में हैं। अच्छा। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि उन्होंने, और मेरा घर मिर्ज़ापुर में है तो नज़दीक भी था, इसलिए BHU उन्होंने चुना था। और दूसरा रीज़न जो BHU के बारे में है कि यहाँ पे क्लासेज रेगुलर चलती हैं, सब फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ी बात कि काशी जो कि इतनी अच्छी नगरी है जहाँ पर 80 घाट और तमाम ऐसे स्थल हैं जो कि आपके आध्यात्म से जुड़ते हैं। तो ये कारण रहा, क्योंकि मुझे आध्यात्म से जुड़ना और ऐसे स्थलों को घूमना, विजिट करना, ऐसे समाज को देखना जहाँ पर कि धर्म से संबंधित बातें हों, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने BHU को चुना। और क्लासेस तो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं हैं। तो इस समय हम लोग ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में खड़े हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, और हम इसीलिए ये इंटरव्यू जो है BHU के कैंपस में शूट कर रहे हैं, ताकि, और जैसा कि अभी बताया अतुल ने आपको कि ये मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं, और ये BHU इन्होंने क्यों चुना इनके स्वभाव पर डिपेंड करता है। ये काशी को पसंद करते हैं, ये BHU को पसंद करते हैं, ये बनारस को पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताओ अतुल कि आपने 362 मार्क्स प्राप्त किए। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेसन्स कि आपने इतने अच्छे मार्क्स के साथ और इतने अच्छे विश्वविद्यालय में और काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट के साथ आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो ये 362 नंबर का राज क्या है, ये बताओ। राज यही है कि सामान्य रूप से लगातार पढ़ाई, बस सामान्य रूप से लगातार पढ़ाई। अच्छा, जनरल टेस्ट में कितना परसेंटाइल था आपका? जनरल टेस्ट में मेरा 99.71%, और लैंग्वेज में? लैंग्वेज में 99.31 परसेंटाइल। अच्छा, तो ये बताओ कि राज तो आपका था कि आप लगातार पढ़ते रहे और निरंतर पढ़ते रहे, एग्ज़ाम से पहले मुझे लगता है पढ़ते रहे। तो अभी जितने बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनके पास समय कम बचा हुआ है। पिछली बार थोड़ा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम लेट हुआ था, इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइम से हो रहा है। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि कौन सी किताबें होंगी जो लास्ट के समय में पढ़नी चाहिए उनको? बिल्कुल, समय का तो बहुत महत्व है, क्योंकि जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था और CUET का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप था, तो वो काफ़ी ज़्यादा समय मिल गया। और लेकिन इस बार मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी कम समय है, 1.5 महीनों के बाद पेपर है। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। पहले मैं बताता हूँ कि मैंने किन किताबों से पढ़ाई की। ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रेटजी आपको पूरी तरह से बताएंगे, मतलब इन्होंने किस तरीके से पढ़ा था, कितना समय दिया था, ये भी बताना कि समय कितना दिए थे। बताइए। तो मैंने, देखिए, अपने लिए मैंने टारगेट तो केवल BHU को सेट किया हुआ था और किसी यूनिवर्सिटी को नहीं। तो यहाँ की जो BA में एंट्रेंस के लिए जो पात्रता थी, एलिजिबिलिटी, वह थी हिंदी और जनरल टेस्ट। तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, चाहे हिंदी या इंग्लिश कोई भी। तो मैंने हिंदी लूसेंट वाली जो बुक फेमस है, मैंने उसी बुक से पूरा एक तरफ से एक तरफ तक पढ़ लिया था, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा था, इस बार कम है। और जनरल टेस्ट में मैंने जो 4 सेक्शंस हैं, GK, करंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग, तो मैंने इनके लिए अलग अलग किताबें लीं। तो जैसे GK के लिए मैंने GK नहीं पढ़ा था, मैं पहले ही बता देता हूँ। और आपने ऐसे ही चैनल वगैरह से देख के? बिल्कुल, सामान्य कई सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, आपका भी चैनल है, किसी भी चैनल से आप GK की बस क्लासेस रेगुलर देख सकते हैं। वो आपको PYQ करवाएंगे, तो PYQ से आइडिया लग जाएगा कि GK किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और GK तो अनंत है, तो GK अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके 3 जो मेजर सेक्शंस हैं उसमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि समय कम है आपके लिए। तो मैं यही सलाह दूंगा कि GK की आप कोई क्लासेज लीजिए किसी चैनल पे। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका या साल भर की पत्रिका, आप वो पढ़ सकते हैं। और मैंने मैथ के लिए जो RS अग्रवाल जी की फेमस बुक है, उससे मैंने जो उसके मेजर पॉइंट्स हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए रहते हैं,
मतलब पूरे चैप्टर का फॉर्मूला, तो वो मैंने सभी चैप्टर्स का देख लिया था। लगभग 45 चैप्टर्स थे। तो अभी समय कम है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा अपनी ओर से क्या सलाह दे सकता हूँ। मैंने पूरा पढ़ लिया था क्योंकि समय कम था, ज़्यादा था। उसके बाद रीजनिंग के लिए मैंने दृष्टि IAS का एक बुक आता है, रीजनिंग की बुक आती है, वो मैंने ली थी। आप किसी भी पब्लिकेशन की सामान्य ले सकते हैं। दृष्टि वाली जो बुक है उसके अंदर ट्रिक काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं हर एक प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने का, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये चारों बुक्स मैंने आपको बता दी, और हिंदी के लिए भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ अपनी ओर से कि अगर आपके पास 1.5 महीने का समय है तो आप कैसे अगर प्रयास करें, इस प्रकार से अगर स्ट्रेटजी आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक आशा है कि अगर उसी प्रकार से पेपर आया तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको इसमें जोड़ना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि CUET फर्स्ट टाइम हो रहा था। और अब आपके पास पिछले साल के कई सेट्स के पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आप हिंदी के पूरे के सारे सेट्स ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे तैयार हैं, ये टॉपिक मेरा वीक है। तो जो वीक रहेगा उसको आप अपना अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो हिंदी आपका हो जाएगा। ऐसे ही मैथ और रीजनिंग का भी, और पूरा जो जनरल टेस्ट का सेक्शन है उसे भी मैं PYQ बहुत आपको सलाह दूंगा, क्योंकि PYQ से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे किस लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल का आपको पढ़ना है। और मैं समझता हूँ PYQ से अगर लगाते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा अतुल, आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे लैंग्वेज का पेपर तो है 50 क्वेश्चंस रहे होंगे, जनरल टेस्ट में सबसे अधिक वेटेज किसका था? जैसा कि हम लोग तो लगातार गाइड करते हैं, लेकिन बच्चे ये भी जानना चाहते हैं हाँ जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया है उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या रिमार्क है पेपर को लेकर के, जनरल टेस्ट में किसका वेटेज ज़्यादा था, किसका वेटेज कम था? सबसे ज़्यादा मैथ पूछा गया था, लेकिन मैथ का लेवल मुझे लगता है कक्षा 8वीं के लेवल का था, 8वीं से 10वीं के लेवल का, 12th लेवल का मैथ नहीं था। सामान्य रूप से जैसे कि रैखिक समीकरण और ये सब जो चैप्टर्स होते हैं, इक्वेशन, लाभ हानि, प्रतिशत, ये सब चैप्टर्स पूछे गए थे। देखिए सिलेबस आपको, जैसे जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है NTA ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे पूरा सिलेबस दिया है कि रीजनिंग के सारे पार्ट का सिलेबस दिया है। मैं सही कह रहा हूँ ना अतुल? और मैथ का भी पूरा सिलेबस दिया है, हिंदी का भी ओवरऑल सिलेबस दिया है, उसमें आपको ग्रामर पोर्शन पूरा पढ़ना होगा। तो ये पूरा सिलेबस अगर आप लोग कवर करते हैं तो जैसा कि बताया कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अधिक नहीं होगा, इसलिए कट ऑफ भी जो है वो अधिक जाती है। आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने PYQ सजेस्ट किया बच्चों को कि हाँ PYQ सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अधिक से अधिक, चूँकि अगर मैथ्स ज़्यादा आ रहा है, रीजनिंग ज़्यादा आ रहा है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर कितना ध्यान देना चाहिए? क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपका मतलब मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम पे टेक्स्ट बुक पे लगभग 4-5 मॉक टेस्ट लगाए थे, और मुझे लगता है कि मैंने टाइम मैनेजमेंट उससे सीखा कि कम समय में सारे के सारे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। तो ये मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जितना अतुल ने बुक्स बताया वो बुक्स आप प्रीफर करें अभी का जो समय है उसके अकॉर्डिंग, और बुक से भी बेहतर आपके लिए PYQ सॉल्व करें। PYQ सॉल्व करने से और मॉक टेस्ट लगाने से या फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि हाँ मेरा कौन सा पोर्शन वीक जा रहा है, मेरा कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। जहाँ पे आप अगर वीक दिख रहे हैं वहाँ पे अगर आप उसको सही कर लेते हैं तो फिर आपको, जैसा अतुल यहाँ पे 99 परसेंटाइल से ऊपर सारे सब्जेक्ट में इन्होंने स्कोर किया, उसी प्रकार से आप भी स्कोर कर सकते हैं। अच्छा अतुल, एक थोड़ा सा वियर्ड सा सवाल है, और बहुत सारे बच्चों का अलग अलग शेड्यूल होता है, लेकिन आप कौन सा शेड्यूल फॉलो करते थे और क्या टाइम आप रखते थे अपनी पढ़ाई के लिए? मैं दिन भर में केवल 2 घंटे पढ़ता था, लेकिन अभी आप लोगों के लिए फॉलो करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा समय था, 6 महीने करीब का लगभग, और आप लोगों के पास केवल 1-1.5 महीने है। तो आप 4-5 घंटे डेली हर एक विषय के लिए एक नियमित समय, और मॉक टेस्ट के लिए एक नियमित समय। जैसे मॉक टेस्ट मुझे दिन भर में 1 मॉक टेस्ट देना है, ऐसा फिक्स करिए। 1 मॉक टेस्ट डेली लगाइए, और इसके बाद 3 सब्जेक्ट अपना कोई फिक्स कर लीजिए कि हाँ PYQ इतने में लगाना है, ये करना है। अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है 12th पास सभी बच्चे हैं तो अच्छे से इतना नॉलेज तो होगा ही। देखिए अतुल एक मेधावी छात्र हैं, और ये जब इनका जब एग्ज़ाम था तो इनके पास काफ़ी समय था, लेकिन आप लोगों के पास जो है वो टाइम कम है। और जैसा कि अतुल ने सजेस्ट किया कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे लगभग सेल्फ स्टडी में अपना दें, बाकी लेकिन 24 घंटे का समय है, तो आप चाहें तो कम से कम, जैसा अतुल ने बताया, प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट दीजिए। अब ये समय आ गया है कि अब मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, प्रतिदिन एक टेस्ट लगाइए, PYQ लगाइए, कुछ भी प्रैक्टिस करिए, और बाकी जो कुछ आप प्रैक्टिस के लिए कुछ और देखना चाहते हैं चैनल्स वगैरह पे, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। हाँ, मैंने 4-5 घंटे केवल मिनिमम टाइम बताया। अगर आप अपने स्कोर को और बढ़ाना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, या
अगर आप BHU में आना चाहते हैं, साथ ही साथ हॉस्टल भी पाना चाहते हैं, तो आपको रैंक अच्छा लाना होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो आप उसे 8-9 घंटे अच्छे से पढ़ सकते हैं, हर एक टॉपिक जो भी वीक हो उसके और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, आपका जो टारगेट है वो 100 परसेंटाइल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे का टारगेट जो है वो कम होना चाहिए। अतुल ने भी अपना जो परसेंटाइल है वो टारगेट किया होगा 100, इन्होंने 99.7 गेन किया। तो ऐसा नहीं है कि अतुल के परसेंटाइल तक ही आपको रुक जाना है, आपको उससे भी अधिक अगर पा सकते हो तो आप उससे भी अधिक पाओ, वो और भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करो। जैसा कि अतुल ने आपको दोबारा रिमाइंड भी करवाया कि आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, 5 घंटे ही नहीं होनी चाहिए, 5 घंटे इन्होंने मिनिमम टाइम बताया। बाकी इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को अधिक कर सकते हो, कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अतुल, कोई लास्ट में इंटरव्यू के एंड में कोई एक ऐसा बात, कुछ ऐसी बात बताना चाहते हो जिसके माध्यम से थोड़ा सा इन लोगों को मोटिवेट कर सको, क्योंकि थोड़े डरे हुए हैं बच्चे कि सर एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, अभी मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, तो किस तरीके से उस डर को थोड़ा सा कम करें? डर के लिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पेपर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आप एंट्रेंस नहीं भी निकाल पाते हैं तो भी ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि BHU जैसे यूनिवर्सिटी में अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ कर के आपको वो माहौल जो मिलता है वो पाने के लिए आपको अपनी ओर से एफ़र्ट देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है BHU एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ पे साइबर लाइब्रेरी से लेकर सेंट्रल लाइब्रेरी, आपको 4-5 किताबें मुफ्त में दी जाती हैं यूनिवर्सिटी की ओर से, जो भी किताबें आपको पढ़नी हों। आपको कंप्यूटर पूरा सेट दिया जाता है पढ़ने के लिए, आप जो भी पढ़ना हो पढ़िए। वाईफाई आपको 7-8 GB डेली फ्री मिलता है। तो ये सब सुविधाएं यहाँ पर जो हैं, और टीचर्स अवेलेबल हैं। आप जा कर के कोई भी टीचर हो, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनके चेम्बर में जाकर पर्सनली पूछ सकते हैं, वे आपको और अच्छे समझाते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे BHU की अपनत्व जो यहाँ पे है वो काफ़ी अच्छा लगा, शायद ये अन्य यूनिवर्सिटी में ना हो। तो आपको यही मोटिवेट मैं करना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में कि BHU यूनिवर्सिटी में आने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करिए, और PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। इससे आपका डर पूरा दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप PYQ लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, उसी एजेंसी के द्वारा इस बार भी टेस्ट लिया जाएगा, तो सिमिलर लगभग तो पेपर वैसा ही रहने वाला है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में अच्छा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बार के पेपर में भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड होकर के 3-4-5 जितना भी आप पढ़ सकते हैं इतने घंटे आप पढ़िए और पेपर आराम से दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। निश्चित रूप से आप लोग आएंगे और हम लोग आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, आपका इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ बच्चों को ये बताने के लिए कि आप किस तरीके से आपने तैयारी की और किस तरीके से ये बच्चे इसकी तैयारी करें। देखिए, दृढ़ संकल्प और एक संकल्पित होकर के अगर BHU को आप सपना मानते हैं, BHU को अगर आप अपना ड्रीम मानते हैं, तो अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो जो आपका समय बचा हुआ है सदुपयोग करिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो BHU या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, GNU, जो भी आपका सपना हो, वहाँ जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं, अतुल, बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़े हुए लोग आपको जवाब देंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका जवाब आपको मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। फ्री क्लासेस यूट्यूब पर आपको मिलती हैं, उसको करिए। आपके साथ फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, उसको ज्वाइन करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं, और नोटिफिकेशंस भी आपको CUET की लगातार मिलती रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और वीडियो को अंत में लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये इंटरव्यू वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में जो CUET के लिए आप सभी के लिए ज़रूरी होगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।